Good morning students, welcome to your Hindi class. Students, in previous class we started our chapter 9th, chapter name ticket album. टिकट एल्बम के बारे में हमने स्टार्ट किया था। तो बच्चे इसमें हमने दो दोस्तों की कहानी पढ़ी थी, राजप्पा और नागराजन की। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट करेंगे। इससे पहले आप अपनी पेंसिल्स अपने साथ रखें ताकि आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स उनके वर्ड मीनिंग नोट कर सको। ओके बेटा, तो यस बेटा, इस स्टोरी को मैं एक बार रिवाइज करवा रही हूँ कि आपने इसमें क्या पढ़ा था, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट करवाऊंगी। राजप्पा और नागराजन की कहानी पढ़ी थी, जिसमें एक लड़का राजप्पा, जिसको एल्बम बनाने का शौक़ था। एल्बम किस तरह की, वो उसको कलेक्शन करने का शौक़ था। कलेक्शन क्या करता था, किन चीज़ों की, वो टिकट्स की कलेक्शन करता था, कंट्रीज़ के टिकट कलेक्ट करता था। जैसे कोई बाहर से आता तो उसके वो टिकट उसके लिए तो वेस्ट थी, लेकिन जो राजप्पा था वो उससे टिकट लेकर कलेक्ट करता, अपनी एल्बम में चिपका लेता था। इस तरह उसने अलग अलग कंट्रीज़ के टिकट्स क्या किए हुए थे, एल्बम में पेस्ट करके उसकी मीन्स एल्बम बना रखी थी उसने। तो वो उसको इस चीज़ का बहुत शौक़ था। जब उसकी एल्बम भी क्या थी, उसके दोस्तों में फेमस थी। जो उसके लड़के थे आस गाँव के, वो उसको घेर के रखते, उसकी एल्बम को देखने के लिए घेर के रखते थे। तो इस तरह क्या था, वो अपनी एल्बम को दिखाता था। ठीक है, उसके बाद क्या था, उसका एक दोस्त था नागराजन। एक जो नागराजन था, उसके मामा जी ने क्या किया, सिंगापुर से उसे एक एल्बम भेजा था, जो उस एल्बम का कंपेयर कह सकते हैं कि जो राजप्पा की एल्बम की जगह, राजप्पा की एल्बम के जैसे नागराजन की एल्बम थी, लेकिन राजप्पा की एल्बम से सुंदर थी। ठीक है, जो वैल्यू पहले राजप्पा की एल्बम की थी, अब उससे ज़्यादा वैल्यू अब किसकी हो गई थी, नागराजन के एल्बम की। अब क्या थे, राजप्पा की एल्बम को कोई पूछता ही नहीं था। तो नागराजन की एल्बम को देखने के लिए लोग, जो बच्चे थे, उसको घेर कर रखते, उसकी एल्बम को देखने के लिए उसके आसपास रहते थे। यहाँ तक कि उसके दोस्तों के अलावा कई लोग भी, आसपास के लोग भी उसकी एल्बम को देखने के लिए उसके घर तक पहुँच गए थे। लेकिन नागराजन क्या करता था, किसी को अपनी एल्बम दिखाता नहीं था। मीन्स ऐसे नहीं था कि वो किसी को अपनी एल्बम को हाथ नहीं लगाने देता था। अपने हाथ में रखकर खुद एक एक पेज करके चेंज करता और उस एल्बम को सभी को दिखाता था। एक उसकी फ्रेंड्स, जो उसकी क्लास में लड़कियां थी, लड़कियां भी एल्बम को देखना चाहती थी। तो उसमें से पार्वती नाम की लड़की नागराजन के पास एल्बम मांगने गई। नागराजन ने एल्बम पे कवर चढ़ाकर उस एल्बम को क्या किया, उस लड़की को देखने के लिए दे दिया। सभी लड़कियों ने आराम से उस एल्बम को देख लिया और उसके बाद क्या, उसे रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया। नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया है कि राजप्पा की एल्बम जो पहले फेमस थी लड़कों के बीच में, अब उसकी कोई पूछता ही नहीं था। राजप्पा ने एक एक करके टिकट कलेक्ट किए थे, पेस्ट किए थे। तो वो राजप्पा ने उन टिकट्स को कलेक्ट करने के लिए बहुत मेहनत की थी। वो स्पेशल टाइम निकालता था उन टिकट्स को कलेक्ट करने के लिए। लेकिन अब क्या था, जब से नागराजन की एल्बम आई है, तब से उसकी एल्बम को कोई पूछता ही नहीं था। तो जो नागराजन की राजप्पा की जो एल्बम थी, उस राजप्पा की एल्बम को एक सरपंच के लड़के ने क्या खरीदना भी चाहा था 25 रुपये में, लेकिन राजप्पा ने उसको नहीं दिया था। उसको घमंडी कहकर, दुत्कार कर उसको क्या था, टाल दिया था। लेकिन अब उसी एल्बम को, जो राजप्पा की एल्बम थी, अब उसी एल्बम को अब कोई पूछता ही नहीं था। तो नागराजन की एल्बम को सभी देखने के लिए उत्सुक रहते थे, क्योंकि नागराजन का एल्बम सुंदर था, प्यारा था। चाहे उसमें टिकट्स कम थे, लेकिन नागराजन का एल्बम देखने में सुंदर था। उस पे मोती जैसे अक्षरों में लिखा हुआ था AM नागराजन, और इसके साथ साथ जो फर्स्ट पेज था उस पे राइट किया हुआ था, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यानी कि उसने अब स्पेशल वर्डिंग राइट की हुई थी कि जब तक घास हरी होगी, कमल का रंग लाल होगा, सूरज जब तक पूरब से निकलेगा, पश्चिम में छिपेगा। यानी कि वो चीजें जो कभी परिवर्तित नहीं हो सकती, जो कभी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, अनंत काल यानी कि अनलिमिटेड टाइम तक वो क्या है, सेम ही रहेंगी। तब तक ये एल्बम मेरा है, यानी कि इस एल्बम को कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये हमेशा मेरा रहेगा। तो इतनी इस लाइनों को क्या किया, ये जो वर्डिंग्स लिखी हुई थी, ये जो पंक्ति लाइनें लिखी हुई थी, लड़कों ने क्या किया,
सभी लड़कों ने क्या किया, नकल करके उसको उनको अपनी एल्बम में उतार लिया, लड़कियों ने नोटबुक्स पे बुक्स पे राइट कर लिया। तो इस पे क्या किया था, ये जो राजप्पा था, तो राजप्पा ने क्या किया, राजप्पा सभी लड़कों को कहने लगा कि तुम इस तरह की क्यों नकल कर रहे हो, नकलची क्यों बन रहे हो। तो उन्हीं लड़कों में से कृष्णन नाम का लड़का था, कृष्णन उसको बोल रहा है राजप्पा को कि क्यों तुम्हें जलन हो रही है, हम सब कर रहे थे, तुम्हें क्यों जलन हो रही है। क्योंकि कृष्णन क्या था, राजप्पा को सुना रहा था कि उस एल्बम को इतना फेमस होते हुए देखकर तुम्हें जलन हो रही है। तो नेक्स्ट देखो बेटा, आज उस प्रीवियस क्लास में हमने यहीं तक किया था। आज हम क्या है नेक्स्ट करेंगे, जब कृष्णन बहस कर रहा है किसके साथ, राजप्पा के साथ। तो इसमें क्या था, कृष्णन उसने बताया राजप्पा ने कि उसके पास जो टिकटें हैं कहीं तेरे पास, सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो, अरे पानी भरोगे, हाँ कृष्णन ने छेड़ा। यानी कि कृष्णन ने ये बताया कि नागराजन की एल्बम में जो टिकटें हैं वो तुम्हारी एल्बम में नहीं है, बस एक इंडोनेशिया की टिकट की डिमांड कर रहा है। कृष्णन कह रहा है कि इंडोनेशिया की टिकट ही दिखा दो। तो उस मीन्स कृष्णन क्या कर रहा है, राजप्पा को तंग कर रहा है, उसको जेलसी फील करा रहा है। लेकिन उसने राजप्पा ने जवाब दिया कि जो टिकटें मेरे पास हैं वो नागराजन के पास भी नहीं है, ठीक है, जो मेरे पास है वो ही दिखा दो। किसको कहा, ठीक है, कृष्णन को। कृष्णन भी कम नहीं था, कृष्णन ने कहा है ठीक है 10 रुपए की शर्त। मीन्स दोनों के बीच में बहस हो रही है, दोनों के बीच में शर्त लग रही है किसको लेकर, टिकट को लेकर कि किसकी टिकट अच्छी है, किसकी टिकटें ज्यादा हैं, किसकी कम है, इस बात को लेकर दोनों में बहस हो रही है। हालांकि एल्बम नागराजन का था, बहस कौन कर रहा है, राजप्पा से कृष्णन कर रहा है। तो लड़के इसमें कोरस, इसमें क्या था, इसने क्या कहा, कृष्णन ने चिल्लाया तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। किसको बोल रहा है, राजप्पा को। यानी कि अब राजप्पा के एल्बम की बुराई की जाने लगी, उसको कूड़ा तक बोल दिया। किसने, उसके दोस्त कृष्णन ने। तो लड़के जैसे कोरस गाने लगे। कोरस क्या होता है, जैसे कृष्णन बोल रहा था कि तुम्हारा एल्बम को कूड़ा है, तो उसके पीछे पीछे सारे लड़के भी कूड़ा कूड़ा करके चिल्लाने लगे। उसको कहते हैं कोरस, यानी कि पीछे पीछे गाना, ठीक है, कोरस। तो राजप्पा को लगा कि अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है, ठीक है। राजप्पा थोड़ा सा अपने आप को समझदारी दिखाई। उसने कहा कि इनसे मैं क्या दिमाग खराब करूं, मीन्स उनसे बातें करना क्या है, फालतू है। तो राजप्पा को पता था कि उसने किस तरह टिकट कलेक्ट की है, उसको टिकट कलेक्ट करने में कितनी मेहनत लगी है। मेहनत और लगन से उसने अपने टिकट बटोरे मीन्स इकट्ठे किए, ठीक है। अंडरलाइन दिस वर्ड बटोरे, राइट द मीनिंग ऑफ बटोरे, इकट्ठे किए। तो सिंगापुर से आए एक पार्सल ने नागराजन को एक दिन में ही मशहूर कर दिया। यानी कि नागराजन के पास जो एल्बम है, उस एल्बम को बनाने में नागराजन को मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन जो राजप्पा ने अपनी एल्बम बनाई है वो पूरी मेहनत से तैयार की हुई एल्बम है। इसलिए वो बता रहा है कि टिकट जो इकट्ठे करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए उसको क्या पता मेहनत क्या होती है, ठीक है। राजप्पा बता रहा है नागराजन के बारे में कि उसको क्या पता मेहनत क्या होती है। तो इस तरह से दोनों में क्या डिफरेंस है, ये क्या लड़के क्या समझे, यानी कि लड़कों को इसकी वैल्यू क्या पता कि मेहनत करके कौन सी एल्बम बनी है। तो राजप्पा था, ये बात खत्म हो गई। उसके बाद राजप्पा मन ही मन क्या था, कुड़ रहा था मीन्स चिढ़ रहा था। अंडरलाइन दिस वर्ड, कुड़ रहा, कुड़ना यानी कि चिढ़ना, ठीक है। राजप्पा मन ही मन चिढ़ रहा था कि अब स्कूल जाना भी, यानी कि जब उसके मन में ये सब बातें आ गई हैं, लोग जो बच्चे थे उसके क्लास के लड़के थे सभी उसकी बुराई करते, उसकी एल्बम की बुराई करते, उसकी एल्बम को कूड़ा कहने लगे, तो अब उससे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। अब उसको क्या था, स्कूल जाने में शर्म आने लगी। जो उसके अंदर होड़ लगी हुई थी शनिवार और रविवार को टिकट कलेक्ट करने के लिए जो घर से निकल जाता था, अब वो क्या हो गया, घर घुसा हो गया। घर घुसा मीन घर में ही रहना, ठीक है, घर में घुसकर रहना, घर घुसा घर में ही घुसकर रहना। तो वो घर में ही रहने लग गया, कहीं पे बाहर नहीं निकलता था, उसको बाहर निकलने में अच्छा नहीं लगता था, वो अंदर से दुखी रहने लगा था। अपनी एल्बम को कई बार उठाकर वो क्या करने लगा, अपनी एल्बम को उठाकर देखता, उसके पेज पलटता, फिर कभी लेट जाता, कभी ट्रंक खोलकर अपनी एल्बम रख रहा है, कभी उसको निकाल रहा है। इस तरह से जब अपनी एल्बम को खुद ही क्या है, उसकी एल्बम उसको अच्छी नहीं लगने लगी। अब मीन्स अपनी एल्बम से वो चिढ़ने लग गया था। उसको लगा सच में, क्या ऐसा सच में है कि उसकी एल्बम कूड़ा हो गई है। मीन्स वो अपने आप से वो परेशान हो गया था जो सब उसके साथ हो रहा था। फिर एक दिन उसने क्या किया, एक दिन शाम उसने तय कर लिया
और वो क्या क्या नागराजन के घर गया। मीन्स नागराजन अब उसका क्या है, जो जिसके पास उसके मामा जी ने एल्बम भेजी थी, अब नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे ये सोच कर, यानी कि अब मैं कितना अपनी जो मेरी इंसल्ट हो रही है, मेरे दोस्त मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, तो अब उस इंसल्ट को, उस बेइज्जती को, मैं अपमान बेइज्जती, ठीक है, तो इसको कितना सहूँ। अब उसने कहा कि नागराजन के हाथ में तो एकदम से एल्बम आया है, लेकिन उसको टिकट इकट्ठा करने की कीमत तो नहीं पता कि कैसे मेहनत होती है टिकट इकट्ठा करने में। वो सोचता है कि जितना बड़ा टिकट होगा उतना कीमती होगा। मीन्स उसको असलियत नहीं पता, क्योंकि उसने कलेक्ट नहीं की है, उसने सिर्फ उस एल्बम को क्या है गिफ्ट में पाया है, उपहार में पाया है, जो उसके मामा जी ने भेजा है। उसको कलेक्ट करने की वैल्यू नहीं पता। ये सारी चीज़ें नागराजन सोचता हुआ कहाँ गया, राजप्पा सोचता हुआ नागराजन के घर गया, और ये सोच रहा था कि उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं, ठीक है, उन्हें टरका कर यानी कि टाल कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। अब राजप्पा किस लिए नागराजन के घर गया? नागराजन के घर इसलिए गया कि उसको क्या कर लेगा, बातों में फुसला लेगा। टरकाना, फुसलाना या टाल लेना, फुसला लेना आएगा यहाँ पर, टरका कर, फुसला कर, कि उसको उसके पास जितने भी अच्छे टिकट है उसको फुसला लेगा और उनसे वो टिकट ले लेगा। क्योंकि राजप्पा को ये था कि उसने बाकियों को उल्लू बनाकर, बेवकूफ़ बनाकर क्या किया है, बाकियों से चालबाजी करके, चालबाजी अर्थ मीनिंग लिख लीजिए चालाकी, चालबाजी मीन्स चालाकी। उसने बाकियों से चालाकी करके क्या कर लिया है, अच्छे अच्छे टिकट कलेक्ट कर लिए थे। तो नागराजन क्या है, नागराजन को से भी वो क्या कर लेगा, टिकट कलेक्ट कर लेगा। तो इस तरह क्या था, वो जो राजप्पा था नागराजन के घर यही सोच कर गया था कि उससे कुछ ना कोई टिकट उसको बातों में फुसलाकर उससे ले आएगा। क्योंकि पहले भी वो नागराजन के घर जाया करता था, नागराजन का घर ऊपर था, तो नागराजन की सीढ़ियों पर चढ़ा तो उसको किसी ने नहीं रोका, तो वो जाकर बैठ गया, उसके घर में जाकर बैठ गया, उसको कोई दिखा नहीं, तो मेज के पास एक कुर्सी पड़ी थी जहाँ पर जाकर वो बैठ गया। थोड़ी देर में उसकी बहन, किसकी, नागराजन की बहन का नाम है कामाक्षी, ठीक है, नागराजन की बहन का नाम कामाक्षी थोड़ी देर में उसके पास आई, राजप्पा के पास। तो उसने राजप्पा को बताया कि भैया शहर गया है। भैया कौन, नागराजन, यानी कि नागराजन की बहन नागराजन के बारे में बता रही कि वो तो शहर गया है। फिर अपने आप ही नागराजन की बहन कामाक्षी क्या करने लगी, एल्बम के बारे में राजप्पा से बातें करने लगी, कहने लगी कि क्या तुमने नागराजन का एल्बम देखा है, बहुत सुंदर है ना। तो राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी, हेकड़ी यानी कि परेशानी हो रही थी, हेकड़ी अंडरलाइन दिस वर्ड, परेशानी हो रही थी। क्योंकि उसको क्या था, उसको ये था कि पहले से ही वो उस एल्बम को लेकर परेशान है, जब से नागराजन की एल्बम आई है। अब उस एल्बम की तारीफ फिर से शुरू हो गई, तो इसलिए वो परेशान था। तो राजप्पा को हाँ कहने में परेशानी हो रही थी। तो अपने आप ही जो कामाक्षी थी उस एल्बम की तारीफ करने लगी कि बहुत सुंदर एल्बम है भैया के पास, ये वो। तो राजप्पा कहने लगा तुमने किसने कहा, तो कहती भैया ने कहा कि बहुत सुंदर है, इतना बड़ा है ये, किसी के पास ऐसा एल्बम नहीं है। इस तरह से बातें करने लगी कामाक्षी। तो जो राजप्पा था और भी ज़्यादा कुड़ गया मीन्स चिढ़ गया, ठीक है, कुड़ गया, अंडरलाइन दिस वर्ड, कुड़ गया, चिढ़ गया। तो राजप्पा और भी चिढ़ गया। तो बड़ा एल्बम हुआ तो क्या हो गया, ठीक है, आकार में बड़ा तो क्या हो गया, लेकिन उसके अंदर तो कुछ खास नहीं है, ऐसा राजप्पा ने बोलकर अपनी जो थोड़ी सी परेशानी हल्का करने की कोशिश की। कामाक्षी वहाँ पर रुकी नहीं, तो कामाक्षी को काम था, वो चली गई, नीचे चली गई। फिर राजप्पा अकेला था उस रूम में। राजप्पा ने क्या किया, वहाँ पर जो बिखरी हुई किताबें थी सारी इधर उधर टटोलने लगा, ठीक है, चेक करने लगा। तो अचानक उसका हाथ क्या है, एक जहाँ जो टेबल था उसके इस पर एक दराज बना हुआ था जिस पर ताला लगा हुआ था, उस ताले से उसका हाथ लग गया। उसने ताले को खींच कर देखा, ताला तो बंद था। फिर उसने क्या किया, ताले की चाबी ढूंढनी शुरू कर दी जो टेबल पे ही पड़ी थी। टेबल से उसने चाबी निकाल ली और जाकर उस ताले को खोल लिया। जैसे ही उसने ताला खोला, दराज खोली, फिर उसमें क्या था, वो उसे एल्बम मिल गया, यानी कि वो एल्बम उसी के पास उस दराज में ही रखा हुआ था। फिर उसने एल्बम को ओपन करके देखा, ओपन किया तो पृष्ठ खोला, पहला पृष्ठ खोला, पृष्ठ यानी कि पन्ना, ठीक है, पृष्ठ यानी कि पन्ना, पहला पन्ना खोला, पहला पेज खोला। तो उसमें क्या था,
पहला पेज खोला तो उसमें वो जो वाक्य सेंटेंस लिखे हुए थे कि इस एल्बम को कोई हाथ नहीं लगाएगा जब तक कमल लाल है, सूरज पूरब से निकलता है, वो जो लाइनें लिखी हुई थी हमने पीछे पढ़ी, तो वो सारी उसने पढ़ी। फिर जैसे, क्योंकि एक तरफ से वो डर रहा था, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। देखो जब चोर चोरी करता है तो मान लो उसका दिल धड़कता है, ठीक है, वो गलत काम कर रहा था, इसलिए उसका दिल क्या था, धड़क रहा था। गलत काम क्यों कर रहा था कि नागराजन से बिना पूछे उसने उस एल्बम को छुआ था, तो इसलिए उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर उसने क्या किया, एल्बम को फटाफट झट से, यानी फटाफट तेजी से, झट से तेजी से, अंडरलाइन दिस वर्ड, झट से तेजी से उसने एल्बम को क्या किया, कमीज के नीचे खोस लिया, यानी कि कमीज के नीचे छुपा लिया। फिर फटाफट उस दराज को बंद करके नीचे उतर आया। जब उसने क्या किया, सीधा रुका नहीं, सीधा सीढ़ियाँ उतरकर अपने घर की ओर चला गया। अपने घर में जाकर कहाँ पर रुका, सीधा अपनी बुक्स वाली अलमारी, पुस्तक की अलमारी के पास गया और उसने वहाँ पर क्या किया, अपनी पुस्तकों के पीछे उस एल्बम को छुपा दिया। फिर उसने बाहर आकर झांका, जब मीन्स वो गलत काम कर रहा था, पूरा डरा हुआ था कि कोई उसको देख ना ले या कुछ भी ऐसा ना हो जाए कि वो फंस जाए। तो इससे क्या, वो गलत काम करते हुए उसका पूरा शरीर भी जलने लगा, गला सूखने लगा, चेहरा तमतमाने लगा, मीन्स वो पूरा डरा हुआ था। फिर क्या था, ये काम हो गया, ठीक है, उसने एल्बम छुपा दी। फिर रात 8 बजे का टाइम था, अप्पू घर आया। अप्पू कौन था, उनका दोस्त ही था, ठीक है। अप्पू घर आया, अप्पू ने सारी बात राजप्पा को बताई। क्या बताई कि तुमने सुना है नागराजन का एल्बम खो गया, ठीक है। नागराजन के एल्बम के गुम होने की बात किसको बताने आया था, अप्पू राजप्पा को बताने आया था। उसने बताया कि हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। कौन दोनों, अप्पू और नागराजन दोनों शहर गए थे, लेकिन पीछे से एल्बम गुम हो गया। राजप्पा कुछ नहीं बोला। अभी राजप्पा क्यों बोलेगा, क्योंकि उसको पता था, ठीक है, वो बोलेगा तो वो फंस सकता था। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला, ठीक है। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया यानी बंद कर लिया, ठीक है, लगा लिया या बंद कर लिया। भिड़ा लिया, अंडरलाइन दिस वर्ड, राइट द मीनिंग, भिड़ा लिया, बंद कर लिया। उसने क्या किया, अप्पू को टाल मटोल करके वहां से जाने के लिए बोला। अप्पू चला गया। जैसे ही अप्पू गया, उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। फिर से क्या किया, अलमारी के पीछे से उस एल्बम को निकाल कर देखा, फिर दोबारा छिपा दिया कि उसको डर लग रहा था, क्योंकि वो एक गलत काम कर रहा था, चोरी की थी उसने, तो इसलिए क्या था, उसने दोबारा से उस एल्बम को फिर से छुपा दिया कि उस एल्बम को कोई देख ना ले। तो बेटा आपने आज इस चैप्टर को इतना ही करना है। आपके 4 पेजेस हो चुके हैं, मीन्स 2 पेजेस का चैप्टर मैंने आपको पहले करवा दिया था, जिसमें से आपको इंटरनल क्वेश्चन मैंने दिए। आज यहाँ से पेज नंबर 62 और 63 आप रीड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो रह गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपने यहाँ फर्स्ट 4 पेजेस अच्छे से रीड करने हैं। स्टार्टिंग के 2 पेज जो मैंने पहले करवाए थे और आज के 2 पेज, इन दोनों में से आपको इन दोनों वर्क में से आपको इंटरनल क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपने यहाँ तक पेज नंबर 63 तक इस चैप्टर को रीड करना है और इंटरनल क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने हैं। और इसके साथ साथ जो वर्ड मीनिंग आपको नोट करवाए जा रहे हैं, तो वो आपने क्या करना है, अपनी बुक पे ही राइट करना, ताकि आप जब भी इस लेसन को रीड करो, ओपन करो बुक को, आपके वो मीनिंग आपके सामने आए और आप उनके इजीली आंसर दे सको। तो बेटा इंटरनल क्वेश्चंस आपने फाइंड करने हैं अच्छे से चैप्टर रीड करने के बाद। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।